हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे। हमने पार्ट 1 में बात की थी कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो अब हम इसी टॉपिक पर पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इस पर हम बात करते हैं अटैचमेंट और प्रेम में अंतर। बहुत से लोग कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकता, वो मेरी आधी सोल है, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, मैं उसके बिना अधूरी हूँ। यह प्रेम नहीं है, आपके अंदर का डर है और इस डर से ही अटैचमेंट बनती है। खोने का डर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अकेले होने का डर कि मैं अकेली हो जाऊंगी। आपकी डिपेंडेंसी अंदर बनी रहती है, आप हर वक्त दूसरों पर डिपेंड रहते हो। और लव क्या, ट्रस्ट। और लव करना मतलब ट्रस्ट करना। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप दूसरों को फ्री करेंगे। जो फ्रीडम अनकंडीशनल लव होता है, आपके अंदर से कंट्रोल समाप्त हो जाता है। अब आप किसी को भी, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों न हो, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। जब आपके अंदर अनकंडीशनल लव आता है तो आपकी उम्मीद, आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अगर मुझे प्यार करोगे तो मैं भी करूँगी, ये वाली भावना आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को कुछ भी दे रहे हो और बदले में आपको भी उससे कुछ लेने की उम्मीद होती है, वो सब आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। अगला है, अगर आपका सेपरेशन हो रखा है, उस सेपरेशन में भी आपके अंदर प्रेम है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो आपकी ही सोल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 3D में उसका अलग पार्ट है और आपका अलग पार्ट है। आप दोनों का कर्मा अलग अलग है। इनर वर्क करके आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तब भी 3D में आपके अंदर प्रेम होता है, बस स्थिति थोड़ी बदल जाती है, प्रेम नहीं बदलता। अगला है, हर वक्त आप उनकी खुशी चाहेंगे। आप फॉरगिवनेस करना सीख जाते हो। आप हर किसी को बहुत ही आसानी से माफ़ करने लग जाते हो और आभार व्यक्त करने लग जाते हो। फॉरगिव और ग्रेटिट्यूड की जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, और डिले भी जो हो रहा है वो सब मेरे भले के लिए हो रहा है। क्योंकि एक डीएफ इनर वर्क करके सब कुछ समझने लग जाती है कि एक डीएफ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जब ये जर्नी की शुरुआत होती है तो एक डीएफ चेंज करती रहती है, ओवर थिंकिंग करती रहती है, शाइन सिक्रोनिसिटी ढूंढती रहती है। ये सब 3D की चीज़ें होती हैं। और जब एक डीएफ को अनकंडीशनल लव होता है तो उसके अंदर सब कुछ बदलने लगता है। आपको कम कम कम्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, क्योंकि आप इनर वर्क करना शुरू कर देते हो। वो आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, मुझे तो बस अपना इनर वर्क करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। एक डीएफ खुद को चुनती है, वह अपने मिशन को याद करती है कि मेरा मिशन क्या है। मेरी सोल को प्यूरिफाई करना ही मेरा मिशन है। मैं अपनी सोल को हर्ट करूं, ये मेरा मिशन नहीं है। एक डीएफ हर वक्त याद रखती है कि मेरी सोल कहाँ हर्ट हो रही है, कहाँ मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ, क्या मेरी बाउंड्री टूट रही है। वो इसी के ऊपर काम करती है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने लगती है। एक डीएफ वेटिंग छोड़ देती है, वह यही सोचती रहती है कि मुझे अपने सोल को कैसे असेंड करना है, कैसे इसको पीस में लेकर के आना है।
आप अपनी सोल को एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखते हैं कि कहीं यह हर्ट ना हो जाए। यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव आता है तो डीएफ की एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है, आपकी एनर्जी पावर हो जाती है, आपके अंदर पेशेंस होती है। जब आप डिवाइन टाइम का वेट करते हो, अब फोर्स नहीं फ्लो होता है, अब नीडीनेस नहीं होलनेस होती है। आपके अंदर किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती और आप खुद अपना प्रेम बन जाते हो। आप सेल्फ लव करने लग जाते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।